Good morning, students. Today's date is 5th of May 2020. I'm here as your guide or as a friend is Miss Purnima. Now, students, today I'm here to discuss the lots of things with you and try to support you to discuss the concept of different things at the plus 2 level class 12. Today I am going to discuss about the fourth chapter of your class, that is continuity and differentiability. First, I want to know that continuity and differentiability of what? That means continuity and differentiability of a function. We have any function, हमारे पास कोई एक function होता है and we just try to find the continuity and differentiability of that function. We have learned about the function in the second chapter or in the previous class 11 also. Learn lots of things कि how we define function, what is the relation, what are the sets, they are interconnect with each other, how we get the function, any formulas, any creations or any rules applied for the things that is the function. Now in plus 2 class we have learned about the function is types of function. There we see that one onto function, one onto function. We know that only one onto function is invertible. Is invertible function. We use these things here. Students, it's a very compulsory to you कि only in case of continuity only one onto function have option to become continuous. सिर्फ और सिर्फ वन ऑन टू फंक्शन के पास ये ऑप्शन होता है कि वो कंटिन्यूअस हो सकता है या नहीं हो सकता है. अदरवाइज और किसी भी फंक्शन को हम नहीं कह सकते कि वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा. ओनली वन ऑन टू फंक्शन हैव ऑप्शन टू बिकम अ कंटिन्यूअस फंक्शन. राइट. नाउ टेल व्हाट इज द कंटिन्यूटी. वी नो दैट सबसे पहले हम ये डिफाइन करते हैं कि ये कंटिन्यूटी होती क्या चीज़ है. हम अक्सर सुनते हैं कि भाई कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है. मीन्स क्या? बिना रुके जो काम चल रहा है. जो रुक रुक के चल रहा है क्या उसको कंटिन्यूअस कहेंगे? नहीं कहेंगे. मीन्स यदि किसी फंक्शन की बात करें तो फंक्शन के केस में क्या होगा? फंक्शन का क्या होगा? ग्राफ होगा. वी प्लॉट द ग्राफ on the graph paper. यदि if the graph of function, if the graph of function shows continuity means line drawn without break. एक लाइन ड्रॉ किया जाएगा जिसमें कि कोई ब्रेक ना हो. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लें. जैसे मान लीजिए ये आपका ग्राफ पेपर है. हमने एक लाइन ली, एक लाइन यहाँ से चले गए. तो ये क्या है? कंटिन्यूअस है. चाहे वो टेढ़ा ही क्यों ना हो, कंटिन्यूअस है. लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. यदि हमने एक लाइन ड्रॉ करा और वो क्या हो गया? वो यहाँ से यहाँ तो गया,
फिर यहाँ पे वो ब्रेक किया और यहाँ पे पहुँच गया। तो मतलब क्या है, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, राइट। ये क्या है, दिस वन इज सेड टू बी द कंटिन्यूअस, मीन्स ये जो विदाउट ब्रेक चलता रहा दैट थिंग इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, और जिसमें कोई ना कहीं ब्रेक आ गया, किसी न किसी तरह का कैंसिलेशन आ गया, कोई रुकावट आ गई, तो दैट फंक्शन इज सेड टू बी discontinuous function. In class 11 we know that the condition, or first we define definition of continuity. अब ये हम कैसे चेक करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब इतनी बड़ी लाइन हम हर वैल्यू पे तो चेक करेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं कि वी लेट अस टेक अ पॉइंट, हम एक पॉइंट लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा, 1 हो 2 हो समथिंग कुछ भी हो, इस पॉइंट पर लेते हैं और देखते हैं कि क्या इस पॉइंट पे ये फंक्शन अपने नियर अबाउट में क्या इसी वैल्यू को टेंड करता है। यदि वो फंक्शन जो भी हमारे पास एफ एक्स है, यदि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 से जब थोड़ा छोटा होता है तो भी x इक्वल टू 2 को अप्रोच करता है, और यदि x इक्वल टू 2 से थोड़ा बड़ा होता है तो भी x इक्वल टू 2 को अप्रोच करता है, तो वी से दैट कि फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। अप्रोच करने का मतलब है कि ऑलमोस्ट आंसर आपका क्या होता है, इक्वल होता है। तो यदि हम एक आगे बढ़ेंगे, यदि हमारा x है यहाँ पे, यदि एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस h, और हम कह सकते हैं 2 से थोड़ा सा ज़्यादा। यदि हम इसे थोड़ा सा छोटा लेते हैं तो क्या लेंगे हम यहाँ पे, x माइनस h, और हम कह सकते हैं 2 से थोड़ा सा छोटा, ठीक है। तो ये हमारे किस साइड हो गया, लेफ़्ट साइड, और ये हमारे किस साइड हो गया, राइट साइड। तो जब हम लेफ़्ट साइड में अप्रोच देखते हैं तो उसको हम कहते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट। जब हम राइट साइड का अप्रोच देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट। नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या कहता है, अ फंक्शन एफ एक्स इज said to be continuous, said to be continuous at x is equal to a, where x और a जो भी x की आप वैल्यू लेते हैं, a belongs to the domain, किसका डोमेन, फंक्शन का डोमेन, डोमेन ऑफ एफ एक्स। इफ़, अब कंडीशन क्या है उसका, इफ़ एंड ओनली इफ लिमिट एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल होगा आर एच एल के, इक्वल होगा फंक्शन एट दैट पॉइंट की। मतलब फंक्शन जो पॉइंट आपको डिफाइन किया गया है उस एक पॉइंट पे फंक्शन की बात करते हैं, उस एक पॉइंट। जब ये तीनों ही कंडीशन इक्वल होंगे, मीन्स लेफ्ट हैंड अप्रोच भी x इक्वल टू 2 को अप्रोच करेगा, राइट हैंड अप्रोच भी x इक्वल टू 2 को ही अप्रोच करेगा, मतलब एग्जैक्टली आंसर आएगा। अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे तो बहुत कुछ क्लियर होगा, ठीक है। तो उससे हम क्या कहेंगे कि उससे जब ये तीनों ही वैल्यूज़ एक बार इक्वल होंगी, लेफ्ट हैंड इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू राइट हैंड, जब ये तीनों के तीनों एक साथ इक्वल होंगे, उसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। एल एच एल इज ऑल्सो रिटन एज लिमिट, लेफ्ट है तो क्या है, माइनस में जा रहा है, तो x टेंड्स टू a का पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू आर एच एल में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू, ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट। फंक्शन किस पॉइंट पे है, ए पे। यदि इसको हम 2 के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स
इज इक्वल टू F2। मतलब कोई भी फंक्शन यदि आपके पास डिफाइन किया गया है तो उसकी कंटिन्यूटी हम किस पे चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे। यदि कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये आपका कंडीशन है, यदि कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन क्या होगा, दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज द that particular function is continuous. This is the condition of continuity. ओके डन, ठीक है, हमें ये चीज़ ज़रूरत होगी। अब बात उठती है कि कोई भी चीज़ डिसकंटिन्यूअस कब होगा, कब हम कहेंगे कंटिन्यूअस नहीं डिसकंटिन्यूअस होगा। जाहिर सी बात है, या तो इसके इक्वल ना हो, या तो ये इसके इक्वल ना हो, या फिर तीनों में से कोई एक एग्जिस्ट ना करे, या व्हाटसोएवर। तो इसके हम लिख लेते हैं कि रीज़न ऑफ डिसकंटिन्यूटी, रीज़न ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पहला रीज़न क्या बनेगा, मान लीजिए आपके पास LHL भी है RHL भी है, एग्जिस्ट तो कर ही रहा है। LHL एंड RHL both are in existence but not equal। लेकिन वो क्या है, इक्वल नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, LHL डज नॉट एग्जिस्ट, LHL और RHL दोनों में से कोई भी either of टू, और फंक्शन भी रख लो, FA भी रख लो, FA either of 3 डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर क्या होगा, कोई मतलब नहीं है। तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा कि LHL तो इक्वल है RHL के, बट ये FA के इक्वल नहीं है, फंक्शन एट दैट पॉइंट के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये 3-4 कंडीशंस होते हैं। और कुछ कंडीशंस ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लो कभी आपके पास फंक्शन भी जैसे आपने कहा ना कि यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फंक्शन डिफाइन भी नहीं हो सकता है। ऐसा भी होता है कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, FA इज़ नॉट डिफाइंड एट दैट पॉइंट। तो ये एक केस भी है, जबकि क्या हो सकता है कि फंक्शन हमारा क्या हो सकता है, ये सारे केसेस हैं जबकि फंक्शन हमारा क्या हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूटी, हाउ वी चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। Now let's see. Now let's see the example of discontinuity. Example. Example is that let fx is equal to x square plus 2। ये आपके पास फंक्शन डिफाइंड है। चेक द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। इसकी कंटिन्यूटी हमें कितने पे चेक करनी है, तो हम x इज इक्वल टू 2 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो
हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है, किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी है, तो आप जानते हो x इक्वल टू 2 पे। तो फर्स्ट वी ड्रॉ द लाइन, यहाँ पे हमने लिखा क्या, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। इससे यदि थोड़ा सा पीछे लेंगे, बिल्कुल इनफाइनाइट सिमल h, और इसे थोड़ा सा आगे लेंगे, सेम डिस्टेंस h, तो इसे थोड़ा सा पीछे लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस h, और इसको क्या लेंगे तो ये x प्लस h। 2 के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये 2 माइनस h, और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस h। डन। नाउ वी नो दैट हमारे पास फंक्शन क्या डिफाइन किया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यदि आपके पास f2 x की वैल्यू 2 हो तो f2 पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 मीन्स 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 2 इज़ योर 6। डन। यदि लेफ्ट हैंड की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, अभी लिमिट हम नहीं ले रहे इसलिए LHL नहीं लिख रहे हैं। यदि हम लेफ्ट हैंड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा आपके लिए, एफ एक्स माइनस एच, मीन्स क्या करोगे आप, एफ 2 माइनस एच। तो हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास x था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे x की जगह पे हमने क्या लिखा है, 2 माइनस एच, तो हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 माइनस एच। तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 2। नाउ वी एक्सपेंड इट, क्या हो जाएगा आपके पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वी नो व्हाट इज द a माइनस बी का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ वी पुट हियर, तो a का स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 4h प्लस h स्क्वायर प्लस 2। तो ये क्या आया हमारे पास, 4 to 6, 6 माइनस 4h प्लस h स्क्वायर। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड का फंक्शन आ गया। नाउ राइट हैंड फंक्शन देखते हैं। अब राइट हैंड फंक्शन, राइट हैंड फंक्शन का क्या क्या निकल के आएगा हमारे पास, एफ एक्स प्लस एच। तो हम क्या लिखेंगे इसको, एफ 2 प्लस एच। तो एफ 2 प्लस एच क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2। हम फिर से इसमें वही अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 6 प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर। ठीक है। अब हम इस फंक्शंस में लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में क्या करेंगे, हम लिमिट लेंगे। नाउ वी टेक LHL means limit x tends to 2 माइनस, फंक्शन को हमने पहले ही एक्सपेंड कर रखा है, एफ एक्स प्लस या माइनस एक्स माइनस एच, क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस एक्स माइनस एच। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एफ 2 माइनस एच। तो 2 माइनस एच का फंक्शन हमारे पास क्या आ गया है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस 6 माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर। अब हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो क्या h क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 लेना है हमें। h क्या लेंगे हम, h के फॉर्म में हमने ले लिया है तो यहाँ पे h कितना टेंड कर जाएगा, h टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे। तो जब हम h टेंड्स टू 0 पुट करें तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस 0 प्लस 0, वी गेट द रिजल्ट 6। सिमिलरली हम RHL को करेंगे। RHL में क्या हो जाएगा हमारे पास, वंस अगेन हम जानते हैं क्या होता है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू, जो भी आपके पास पॉइंट होता है, 2 प्लस एफ 2 प्लस एच ही आता है। तो वी हैव द एक्सपेंशन ऑफ इट, और जहाँ पे हम जानते हैं कि h क्या होता है, h2 को, h किसको टेंड करता है, 0 को टेंड करता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका एक्सपेंशन आप लिख लोगे 6 प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वी गेट द रिजल्ट 6। अब आप देखिए सारे वैल्यूज 6 आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू
function at that point is equal. Hence f x is equal to x square plus 2 is continuous at x is equal to 2. ये x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है. डन. थैंक यू. नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स वी सी इन द नेक्स्ट टॉपिक. हम अगले डेज में फिर से इसके डाउट्स करेंगे. फर्स्ट टू ट्राई द थिंग्स.